प्लीज यार, मेरा बड़ा मसला बना हुआ है, मैंने डाटा शेयरिंग करनी होती है, करके देना यार मुझे। लैपटॉप वगैरह सब ने अपने ओपन कर लिए। कोशिश करिए अपने मोबाइल पे, आपका सबका नेट पैक इशू होता है, हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लीजिएगा, ताकि नेट की जरूरत पड़ती है बीच बीच में तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा। वैसे ना भी हो तो आपने कोई ऐसा इशू नहीं, आप चीज़ों को लिख लीजिएगा, घर जाके अप्लाई कर लीजिएगा जिनके पास घर वाईफाई लगा हुआ है। जी, कोई ऐसा इशू नहीं, जो चीज़ आपको बगैर नेट के मैं बताऊंगा वो आप लिख लीजिएगा या सेव कर लीजिएगा, बाकी वो हो जाएगा। आ जाओ। लिंक आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, और वो लिंक में आपके तीनों सॉफ्टवेयर होंगे। आप में से किसी को व्यू ट्रांसफर का पता है? जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। व्यू ट्रांसफर एक शेयरिंग वेबसाइट है, एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप अपना डाटा किसी दूसरे को वाया लिंक या ईमेल सेंड कर सकते हैं। ये आपके सामने व्यू ट्रांसफर की वेबसाइट है, ये वाली। इसे लिख ले अपने पास, नोट कर ले सारे। इससे अभी नहीं तो घर जाके आपने लाजमी इससे यूज करना है। इसका मैं सबसे पहले आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीजें हमारी होंगी जो आपको इस वेबसाइट के जरिए मैं शेयर करूंगा। अगर मैं वो सॉफ्टवेयर आपको वैसे यूएसपी से देने लग जाऊं तो सारी क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। वो इतने जीबी के सॉफ्टवेयर है, कॉपी करने में, पेस्ट करने में आपको बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस पे चीज, ये वेबसाइट इसलिए यूज होती है। अच्छा, ये वेबसाइट आपको मैं सिर्फ क्लास की हद तक नहीं बता रहा हूँ, इस वेबसाइट को आपने अपने रोजमर्रा जरूरत के लिए भी किसी को अपना डाटा शेयर करने का भी यूज कर सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। और ये 2 GB तक आपका डाटा बिल्कुल फ्री ट्रांसफर करता है। अगर आपका डाटा ज्यादा है तो फिर आपको इस चीज की, इस वेबसाइट की प्रो लेवल परचेज करना पड़ता है। तो मोस्टली हमारा इतना तो नहीं होता, अगर इतना होता तो फिर हम वो आया गूगल ड्राइव लिंक या यूएसबी से किसी को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन ये छोटे मोटी चीजें सेंड करने के लिए, शेयर करने के लिए, जब इस पे हम चीज अपलोड करते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे जब आप इसे ओपन करेंगे तो इंटरफेस इसका कुछ इस तरह आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है जी, मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़े हुए थे कुछ यहाँ पे, ये एडोब का पड़ा हुआ था, कोरलड्रा पड़ा हुआ था और इनपेज पड़ा हुआ था। आप सभी के पास विनरार फाइल, विनरार सॉफ्टवेयर है। विनरार सॉफ्टवेयर जिन बच्चों को नहीं पता उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ये एक फोल्डर है, सिंपली ये एक फोल्डर है, इसको कंप्रेस करते हैं विनरार में। जिस तरह ये साथ में ये विनरार, इसे कहते हैं विनरार की फाइल।
WinRAR की फाइल में इसे कंप्रेस करने के बाद आपके जो फोल्डर, एक तो वो स्पेयर हो जाता है, उसमें वायरस वगैरह नहीं आता, और दूसरा उसमें ये होता है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर की या आपके फोल्डर का जो भी आप इसमें कंप्रेस करेंगे WinRAR में, इसे कन्वर्ट करेंगे, उसकी कुछ MBs जो उसके कम हो जाएंगे, साइज कम हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज का आपको सेंड करने में मुश्किल नहीं आएगी, वो इजीली आप सेंड कर लेंगे। तो आपने सबसे पहले गूगल पे जाके सब बच्चों ने डाउनलोड फ्री WinRAR लिखना है। वेबसाइट आपको सबको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की, एक फाइल वो वेबसाइट है, उसे भी लिख लें। जो भी मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, जो भी मैं आपको किसी भी चीज का मैं बताऊंगा, आपने वो नोट कर लेनी, और उसके आगे उसको थोड़ा सा आपने उसके अबाउट में लिख देना है कि ये इस चीज की है, इस चीज पे हमने घर जाके या अभी या जब भी टाइम मिले आपने सर्च करना है इस चीज के बारे में। तो सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए फाइल वो एक वेबसाइट है, फाइल वो एक वेबसाइट है, उसको आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आपने उसके ऊपर सर्च करना है, वहां पे सर्च का ऑप्शन आ रहा हो, वहां पे आपने लिखना है WinRAR। जो भी आपकी विंडोज 64 बिट की है, 32 32 की है, वो आपने अपने हिसाब से वो देखने में इसमें से वो डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, आपका WinRAR जब ये इस तरह डाउनलोड हो जाएगा, ये कैसे पड़ा हुआ WinRAR डाउनलोड होके आपका ये इस तरह आ जाएगा। आपने इसे सिंपली डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके इसे इस तरह इंस्टॉल कर लेना है आपको, ठीक है। ये सबसे पहले मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आपके कस्टमर जब इसमें फाइल सेंड किया करेंगे, तो आपने उसको इसके अंदर से अपने डिजाइन कैसे निकाल लें, इसे आपने कैसे यूज करना है। आपको कस्टमर आपका WinRAR में फाइल सेंड करता है अपने डिजाइन, आपको ओपन ही ना करनी है तो आप पता नहीं लगेगा, मुश्किल में हो जाएंगे आप। तो इसके लिए ये WinRAR एक सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कैसे करना है, फाइल को वेबसाइट से जाके जब ये डाउनलोड हो जाना है, ये इस तरह आ जाएगा आपके पास बना हुआ। एलसीडी पे सारे पीछे वाले बच्चों को इजीली नजर आ रहा है। अच्छा, ये जब इस तरह डाउनलोड हो जाएगा, इसे मैंने सिंपली बताया कि एक कोई भी सॉफ्टवेयर नॉर्मल से नॉर्मल इंस्टॉल करने वाला, यस करके इंस्टॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इंस्टॉल कर लेना, ये इस तरह इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद जो मैंने आपको लिंक देने हैं, जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, वो अभी आज फर्स्ट डे है, तो आप में से जो भी बच्चे एक्सपर्ट होंगे व्हाट्सएप ग्रुप के, वो सभी का नंबर एक बच्चा ले लेगा, वो बना लेगा ग्रुप बना के, बॉयज एक गर्ल्स एक साइड पे। आपको उस ग्रुप में किसी ने भी किसी किस्म का कोई फालतू चीजें नहीं सेंड करनी, मैं वहां पे आपके साथ होऊंगा। और ये सर्वर सिर्फ मैंने उनसे लेके ना एक इजाजत आप सबके लिए, आपकी भलाई के लिए, कि वहां पे मैंने होना इस ग्रुप में। आपको किसी भी चीज की जब भी आपके पास टाइम मिले, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, नहीं समझ लग रही, आपने मुझसे पूछना है। कैसे पूछना है, मुझे कैसे समझाना, सर इस चीज की समझ नहीं लग रही, मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपने ये ऐसे इसे हल करना है। वो तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा कि आपने मुझे जब देखिए आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना डिजाइन बनाने में, किसी भी चीज में, जब आपको मुझे समझाना नहीं आएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम आएगी, तो मैं कैसे बताऊंगा आपको कि आपको ये कैसे हल करें आप। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने वो मुझे कैसे बताना है और मैंने उसको कैसे हल करना है। आपको ये चीज बतानी आनी चाहिए कि आपने मुझे, सर ये प्रॉब्लम आ रही है डिजाइन बनाने में, या मुझे इंस्टॉल करने में, या मुझे ये सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा इशू आ गया, इसे कैसे सही करना है मुझे बता दें, मैं आपको वो बता दूं। तो उसमें आपने सिर्फ मुझसे क्वेश्चन करने और मैंने आपके आंसर देने, वो इस हद तक सिर्फ हो। बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे इजाजत ली है, वो अलाउ नहीं करते इस चीज को कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, आप उसमें किसी भी स्टूडेंट का नंबर किसी भी तरह का करें। आपका वो ग्रुप मैं बता रहा हूँ तो बड़ा स्क्वेयर होगा, वो मेरी उनके करने पे, रिक्वेस्ट करने पे बना रहा हूँ, तो उससे बड़ा चीज को ना एक सेपरेट रखना, ठीक है। ये लेक्चर के बाद में आपको एंड पे मैं आपको बता दूंगा कैसे किसने बनाना है, किस तरह डोनेशन करके वो सारी। अच्छा, उस लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। लिंक है वो जी कुछ इस तरह लिंक होंगे वो, ये आपके सामने, ये व्हाट्सएप पे दो लिंक आपको नजर आ रही है, ये लिंक होंगे आपके पास। जब मैं लिंक आपको सेंड करूंगा, ये सिंपली कुछ केबीज के लिंक होंगे, आपने इन्हें क्लिक करना है, आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी व्यू ट्रांसफर, जैसे ये है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पे कुछ चीज अपलोड करता हूँ। अच्छा, आप सभी को WinRAR का पता लग गया इंस्टॉल करने का, किस वेबसाइट से करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरह उसे मैनेज करना है, आपने वो सिंपली इंस्टॉल कर लेना। आपका कोई भी
आपकी मोस्टली बच्चों ने, कुछ लोगों ने विंडोज की होती है 64 बिट की और कुछ ने की होती है 32 बिट की। आपने वो अपने हिसाब से अपनी प्रॉपर्टीज में जाके कंप्यूटर की देख लेना आपकी कौन सी विंडो है। 64 करें आप, अगर 32 32 है तो वो 32 कर ले आप, कोई ऐसा इशू नहीं। मेथड दोनों का सेम इंस्टॉल करने का, सॉफ्टवेयर ये आपने इंस्टॉल करना है। आपने लिखने का तरीका अगर आपका ये है, आपको मैं ये भी बता देता हूँ। आप अपने रजिस्टर पे लिखें विनरार, लिख लिया, उसके आगे लिखें ये सॉफ्टवेयर है, तो ये एक मतलब एक प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपने इसे डाउनलोड किससे करना है, फाइल हिप्पो वेबसाइट से। आपने इसे इंस्टॉल वही तरीका कर जो आप नॉर्मली किसी भी एक वीएलसी प्लेयर या कोई एक एमएक्स प्लेयर जिस तरह नॉर्मल से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, आपने वैसे इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये व्यू ट्रांसफर की वेबसाइट है। इसमें मैं आपको चीज अपलोड करना और डाउनलोड करना बताता हूँ आपने कैसे करनी। इसे भी लिख लें, व्यू ट्रांसफर एक वेबसाइट है फॉर शेयरिंग मटेरियल, आपके मटेरियल को शेयर करने के लिए। और ये भी याद रखिएगा 2 जीबी से ज्यादा आपका इसमें डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, 2 जीबी से कम कम आपने रहना है। ये देखिए जी, मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ओपन करता हूँ फोल्डर, ये मेरे पास पिक वाला फोल्डर है। मैं ये वाली इमेज लेता हूँ एक आपको दिखाने और बताने के लिए। इसे मैंने इस तरह ला के इसमें ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप कर दिया मैंने, ये यहाँ पे इस तरह इमेज मेरी आ गई। आपको नीचे ये ऑप्शन दे रहा है गेट अ लिंक, इसका आप लिंक लेना चाहते हैं। जितनी फाइल आपका, जितना आपका जो आप शेयर कर रहे हैं उसकी एमबीज, उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी, लिंक बनने में उतना ही टाइम लगेगा। जितनी आपकी प्रॉपर्टीज कम होगी, लिंक बनने में उतना ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपकी फाइल 1.5 जीबी की है, 1 जीबी की है, तो आपका लिंक बनने में उतना ही टाइम लगेगा। शर्त ये है कि जो आप नेट यूज कर रहे हैं उसकी स्पीड हाई हो, फिर भी जल्दी बन जाए। टाइम वो ज्यादा एमबी का तो लेगा ही, लेकिन आपका नेट भी अच्छा होना चाहिए। इसमें आपने चीज इस तरह अपलोड कर दी, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी फोल्डर, कोई भी इमेज, कोई भी चीज है, बेशक वो एक सॉन्ग है, बेशक क्लिप है वीडियो का, कुछ भी चीज है, आपने इस तरह अपलोड कर देनी, सिंपली ड्रॉप कर देना है। या यहाँ से ये ऐड मोर फाइल्स कह रहा है, आपने यहाँ से ओके करना, जहाँ पे आपकी फाइल्स पड़ी हुई है आपने उसे ओपन कर देना है। ठीक है, अपलोड कर दिया आपने। आपको नीचे ऑप्शन यहाँ पे ये दे रहा है सेंड ईमेल ट्रांसफर। अगर आप किसी की ईमेल पे सेंड करना चाहते हैं इसका मेथड कुछ और है, अगर आप गेट अ लिंक करना चाह रहे हैं इसका मेथड कुछ और है। 2 तरीके से फाइल शेयर होती है आपकी। अगर आप इसे करते हैं सेंड ईमेल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ईमेल करता हूँ, आपने लिखना है किस ईमेल पे आपने सेंड करना है। ये डिजाइनिंग से हटके चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आगे जाके आपको 100% यूज होगा। अगर मैं आपको यही नहीं बताऊंगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर का बताई जाऊंगा, तो ये आपको कैसे पता लगेगा। तो ये बताना मेरा हक है। आप बेशक ये डिजाइनिंग का हिस्सा नहीं है या जो भी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, कल को आपको इस फीड से हटके इस चीज की जरूरत पड़ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वेबसाइट इस तरह इससे चीज शेयर करते हैं और इस तरह डाउनलोड करते हैं और इस तरह इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, आपने जिस ईमेल पे सेंड करना है आपने उसका यहाँ पे ईमेल लिखना है और यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है आपने, जो आपका जीमेल अकाउंट है। आपको जब ये आप इस तरह ईमेल लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसफर। जब आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, जिस तरह आपको किसी सिम का मैसेज आता है या किसी फेसबुक लॉगिन या किसी भी चीज का मैसेज आता है, तो चंद डिजिट्स कोड आते हैं। ये आपको एक ईमेल सेंड करेगा डिजिट कोड की आपके ईमेल गूगल के अकाउंट पे, जो आपका जी ईमेल है। आपने वो ईमेल वाला अकाउंट जहां से देखना है जी, जो उस पे मेल आई है आपको, वो आपने जितने भी डिजिट वाला कोड होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है और ट्रांसफर आपका लिंक घूमने लग जाएगा, आपकी फाइल ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। कोड आएगा, कोड आपने यहाँ पे लगाना है, आपकी फाइल ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी और वो फाइल आपकी उस बंदे को बिल्कुल डिलीवर हो जाएगी। इवन कि आपको ये भी बताएगा कि आपके नेक्स्ट पर्सन ने आपकी फाइल डाउनलोड कर ली है, उसने व्यू कर ली है, आपको ईमेल में आ जाएगा। कोई बंदा कहता ना कि जी मैंने डाउनलोड नहीं की, मेरे पास आई नहीं है, ये भी आपको ऑप्शन देगा कि आपके नेक्स्ट पर्सन ने फाइल डाउनलोड भी कर ली है। ये एक पहला तरीका है इसका जीमेल पर सेंड करने का। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, मुश्किल है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें 2-3 स्टेप आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है गेट अ लिंक। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल चीज सेम ऐसे ही आपने ड्रॉप करनी, इसमें ड्रॉप कर ली आपने, गेट अ लिंक कर देना, ये घूमने लग जाएगा, आपका लिंक बन जाएगा। ये जी कुछ केबीज की मेरी फाइल थी और मेरा लिंक मिली सेकंड में बन गया। आपने लिंक सिंपली यहाँ से कॉपी करना है, अपना व्हाट्सएप खोलना है, आपने उसे कंट्रोल वी करके पेस्ट करके आगे बंदे को सेंड कर देना।
ये आपका फाइल शेयरिंग मेथड था जो मैंने आपको बताया। आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री में अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के अपने किसी भी फ्रेंड के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं, अपना किसी भी क्लाइंट के साथ डाटा इस तरह शेयर कर सकते हैं। अगर वो आउट ऑफ सिटी बैठा हुआ है, अगर वो किसी और प्लेस पे बैठा हुआ जहां तक आप नहीं जा सकते, तो आपने वाया लिंक ये व्यू ट्रांसफर की वेबसाइट यूज करनी है। इस चीज का सभी को पता लग गया। व्यू ट्रांसफर ऑफ WinRAR फाइल का किसी को नहीं पता लगा तो अभी फौरन पूछ ले, सर ये कैसे किया और ये कैसे किया। अच्छा जी, मैंने ये लिंक कॉपी किया है, इस वेबसाइट को मैं करता हूँ जी नेक्स्ट पेज पे दोबारा ओपन। ठीक है, दोबारा ओपन नहीं करता हूं तो मैं इसे क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिंक कॉपी किया है ना, अब मैं आपको इसे डाउनलोड करने का तरीका बताने लगा हूँ कि जो मैंने आपको लिंक देना है ना, सेंड करना है ग्रुप में, आपने उसे डाउनलोड कैसे करना है। आपने सिंपली अपने गूगल पे जाना है, न्यू टैब लेनी है, यहीं पे ऊपर सर्च बार में आपने कंट्रोल V करना है, जो वहां से आपने लिंक कॉपी किया होता ग्रुप में से, आपने कंट्रोल V करके इंटर कर देना है। ये आपके पास व्यू ट्रांसफर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो आपने लिंक लिया, जो मैंने आपको फाइल अपलोड की, जो मैंने सॉफ्टवेयर की अपलोड, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आपकी चीज डाउनलोड होने लग जाएगी, और वो डाउनलोड होने में भी उतना टाइम लेगी जितना वो अपलोडिंग में टाइम ले रही थी, जो मैंने आपको बताया कि कितने MB ज्यादा की है वो, और आपका नेट कितना अच्छा है। बात बात ये होता है कि 20 MB की फाइल होती है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका नेट 0% आ रहा है, वो आपको ये बता रहा होगा इसे 1 दिन लग जाएगा, इसे 2 दिन लग जाएगा, इसे इतने घंटे लग जाएंगे, इसे डाउनलोड में इतने घंटे लग जाएंगे। बात बात ऐसे होता है कि मेरी फाइल 1.5 GB की होती है, मेरा नेट बिल्कुल अच्छा चल रहा होता है, वो चंद मिनट में डाउनलोड हो जाती है। तो ये नेट पे डिपेंड करता है, और आपकी फाइल कितनी हैवी है, कितनी प्रॉपर्टीज की, ये इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, जब आपको मैंने लिंक देने हैं, इस तरह आपने लिंक पेस्ट करके ये ऐसे डाउनलोड कर लेना। आपके पास डाउनलोड करने के बाद ये वाली जो आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा, उस फोल्डर में आपका एक ये सॉफ्टवेयर होगा एडोब फोटोशॉप 2020, और एक ये कोरलड्रा का होगा X8, और एक ये इन पेज का होगा। ये तीनों सॉफ्टवेयर आपके पास इस लिंक में अवेलेबल होंगे। 2 लिंक भेजूंगा क्योंकि डाटा ज्यादा हो गया था, 2 GB से ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने 2 लिंक बना ली। परचेज तो करने से रहा मैं अब। आपने मैंने एक लिंक में आपका एडोब और इन पेज होगा, और एक लिंक में आपका सिंपली कोरलड्रा होगा। ठीक है, करना पड़ेगा। वो किस लिए करना पड़ेगा, वो आप उसे ओपन कर सके, क्योंकि जो आपको मैंने ये फाइल देनी है, ये मैंने WinRAR की फाइल देनी है। अगर आपके लैपटॉप में WinRAR ही नहीं होगा तो वो उस चीज को अफोर्ड नहीं करेगा, वो उस चीज को शो ही नहीं करेगा। तो WinRAR मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इंस्टॉल करना है आपको। उसके बाद जब तीनों फोल्डर सेम एज दैट इज आपके पास इस तरह आ जाएंगे, अब इसके अंदर से आपने सॉफ्टवेयर कैसे निकालने, उनको इस तरह फोल्डर के शेप में कैसे लेके आने। अब आप ये देखें, ये भी एडोब फोटोशॉप है, मैंने इसके अंदर से ये निकाल के इसे बाहर ये रखा हुआ है। इसकी प्रॉपर्टीज आप देख लें, इसकी प्रॉपर्टीज है 1.90 GB। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेक करूं तो इसकी प्रॉपर्टी इससे कुछ कम होगी। ये देखिए आपके सामने 88 है, ठीक है, कुछ हद तक कम हुई है, बेशक थोड़ी सी भी, लेकिन कुछ हद तक कम हुई है। आपको 1 MB की भी मोहलत उसने दे दी है कि आपकी 1.90 GB की अगर फाइल बन रही है तो 2 GB से कम ही होगी, सेंड हो सकती है। ये समझ रहे मेरी बात को, कि 1 KB भी मायने रखता है, उससे भी अगर कम होगी तो फिर ही आपका वो सॉफ्टवेयर वो सेंड करेगा फाइल। ठीक है जी, आपके पास ये तीनों सॉफ्टवेयर इस तरह आपके डाउनलोड होने के बाद इस तरह आ जाएंगे। डाउनलोड होने के बाद जब ये इस तरह आपके पास आ जाएंगे, इन पे तो सिंपली फोल्डर है, वो तो आपका फोल्डर ही होगा। इनके अंदर से आपने अब अपने सॉफ्टवेयर कैसे निकालने, ये सॉफ्टवेयर नहीं निकालने, ये आपको मैं आपका नेक्स्ट आने वाली कोई भी चीज होगी उसको कैसे निकालना है वो बता रहा हूं। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट हेयर आ रहा है कि हमने इसे इसी जगह पे निकालना है, ना कि किसी और फाइल या और किसी ड्राइव में या किसी और फोल्डर में से हमने सेव करना है, डाउनलोड करना है। जब आप यहाँ पे इसे एग्जैक्ट हेयर करेंगे तो ये निकल के कुछ इस तरह का फोल्डर बन जाएगा। उसके अंदर से दोबारा एक दफा लिख लें, साथ साथ चीजों को आपको याद रहे। यहाँ पे एग्जैक्ट फाइल भी आ रहा है, एग्जैक्ट फाइल आपने नहीं करना, एग्जैक्ट हेयर की यहाँ पे इसी प्लेस पे आपने करना है इसे।
जब भी आपकी इस तरह फोल्डर बन जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा, सेम एज इट इज आपने सामने जो कोरल का फोल्डर दिया हुआ है, इसे भी आपने राइट क्लिक करने के बाद एग्जैक्ट हियर कर लेना, ठीक है। ये आपके विंडोर के अंदर से एक्चुअल जो आपके फोल्डर है उनमें कन्वर्ट होके ये बाहर उनके अंदर से ये निकल जाएगा। थोड़ी सी देर लेगा, वो एक पैनल आएगा, उस पैनल को वो ओपन होने में 2 से 3 मिनट या 4 थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आपके पास लोडिंग वाला एक पैनल खुल के उसके बाद इस तरह आपके पास ये बाहर आ जाएगा फुल आपके जो सॉफ्टवेयर है। एक ये आपके पास आ जाएगा और एक ये कोरल आपके पास ये पड़ा हुआ है, ये आ जाएगा और ये एक इमेज पड़ा हुआ है। ये तीनों फोल्डर आपको विंडोर से निकाल के इस तरह फोल्डर की शेप में नजर आने लग जाएंगे। किसी भी बच्चे को पहली जो मैंने बात बताई तब से लेके अब तक अगर किसी भी चीज की नहीं ना समझ लगी, वो ड्यूरिंग क्लास भी हाथ खड़ा करके मुझसे कुछ चीज पूछ सकता है। मैं लेक्चर रोके उसे बताने का पाबंद हूँ। पूछना आपने जरूर है, अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं लग रही, आपके ऊपर से गुजरी जा रही है बात, तो आप बिल्कुल भी आपको समझ नहीं लग रही। अगर आप ये चीज सोच रहे हैं ना कि सर ने ग्रुप में पूछ लूंगा वो बता देंगे, या मैं बाद में जब मर्जी पूछ लूंगा वो मुझे बता देंगे, तो वो आपकी एक लापरवाही हो जाएगी। और जब लापरवाही करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ऑन दी स्पॉट आप मुझसे कुछ पूछ लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे, आपको समझ लग जाएगी। जो बात फेस टू फेस बंदा बता देता है वो ऑनलाइन भी आपको मैं नहीं बता सकूंगा। कंफ्यूजन इसमें रह जाती है, फिर आप हिचकिचाएंगे कि मैं बार बार एक ही चीज पूछी जा रहा हूँ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप पजल हो जाएंगे, सर से पूछ रहा हूँ, वो बुरा मान जाएगा या स्टूडेंट कैसा समझेगा कि एक स्टूडेंट बार बार चीज पूछ रहा है। मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज नहीं समझ लग रही वो मुझसे बार बार आप पूछ सकते हैं, किसी भी चीज की आपको ना समझ लगे। मैंने आपको उस दिन कल भी बताया था कि आपको जो चीज मैं लेक्चर के स्टार्ट में बताई है वो लेक्चर के एंड में भी अगर आप मुझसे पूछ लेंगे ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कोई आपको नहीं ये कहूंगा आपका पहले ध्यान कहाँ था, मैं कोई आपको ड्राउन धमकाऊंगा नहीं कि आपने क्यों नहीं पूछा। आपका राइट है, आपने मुझसे पूछना है। ये जब इस तरह आपके सामने फोल्डर आ जाएंगे ओपन होके, ये सारे परचेज किए हुए फोल्डर है मेरे। ये क्रैक वर्जन में आपको ट्रायल बेस पे नहीं आप करेंगे कि जी आपको सिर्फ लेक्चर की हद तक मैंने दे दिए, लेक्चर के बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे और आप बिल्कुल फिर से जीरो हो जाएंगे। नहीं, ये मैंने परचेज किए हुए हैं अडोबी वेबसाइट से, हर चीज इनकी मैंने ओके की हुई है। ये सिर्फ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप बच्चे सीख सकें, आपके पास प्रॉब्लम ना हो सके किसी चीज, ठीक है। ना कि आपको रेक्सिटी जाना पड़े, इंस्टॉल करवाना पड़े, या किसी की मिन्नतें तल्ले करनी पड़े कि आप सर ये कैसे भाई में इंस्टॉल कर दो, या आप किसी की क्यों मुहताजी कर। आपको चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे इंस्टॉल करके हर चीज आपकी मैं करवा रहा हूँ। आप क्लास मेरी आज पहली होती, मैं आपको टूल्स दिखाने पे भाग दौड़ लगवा देता, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाऊंगा, आपकी गाड़ी जिस पे आप जा रहे हैं वही बिल्कुल फिट होगी तो ही आप अपना सफर तय कर सकेंगे ना। आपके पास आपके सॉफ्टवेयर ही नहीं ठीक होंगे, आप किस तरह अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको सभी को समझ लगी कि ये फोल्डर तीनों निकल के इस तरह ये आ जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करना सिखाता बताता हूँ। देखिएगा, इसको फोल्डर को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने ये इस तरह इसके अंदर एक सेटअप दिया हुआ है, ये उसका मैं बड़ा कर देता हूँ। ये इस तरह एक सेटअप दिया हुआ है, ये वाला लिख लें, नोट कर लें चीजों को अपने हिसाब से, ताकि घर जाके आप इजीली उसे अप्लाई कर सकें। आप सभी के पास आपके लैपटॉप में विंडोज 10 तो होगी, तो ये 10 में ही इंस्टॉल होगा, विंडोज 7 में नहीं होगा ये इंस्टॉल, ये अलाउ नहीं करता इस चीज को। और अगर किसी के पास विंडोज 7 है तो ना ही उसका ये वाला सॉफ्टवेयर होगा और ना ही उसका कोरल ड्रा X8 होगा। तो कोई ऐसा इशू नहीं, वो विंडो नहीं कर सकता। तो आप उससे कम वर्जन वाला, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको X8 दे रहा हूं तो आप वो X3 X13 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें कोरल ड्रा का। अगर आप कहते हैं जी नहीं मैंने विंडो नहीं चेंज करनी, मेरा इस पे बिल्कुल ग्रिप है, मैं नहीं कर सकता, हाँ उसमें ये होगा कि जो कमांड्स X8 की हैं वो X30 में नहीं होंगी, कुछ हद तक नहीं होंगी, बाकी सारा इंटरफेस उसका मेथड सेटअप वही होगा, तरीकाकार उसका वही होगा। लेकिन ये देखें आप, कहाँ 13 कहाँ 18, कुछ चीजें अपग्रेड होती हैं, वो 13 में नहीं है जो 18 में है। तो कोशिश करिएगा अपनी विंडो को अपग्रेड करें या अपने सिस्टम को अपग्रेड करें, सॉफ्टवेयर वो यूज करें जो अपग्रेड इस लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास कोई और डिजाइनर बैठा हो या आपको क्लाइंट को कहे कि मेरा ये डिजाइन बनाओ, और वो सारी जो वो उसके अंदर
जो इफेक्ट आपने यूज करने वो 2020 में हो और आपके पास एडोब 7.0 हो। 7.0 2001 का सॉफ्टवेयर, ये चल रहा है 2022 और मैं आपको दे रहा हूँ 2020। अडोबी ने सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर निकाला था वो अडोब का, जो अडोब फोटोशॉप का वो 7.0 था, जिसका आईज टाइप लोगो है, वो बहुत पुराना है। उसमें बहुत सारी ऐसी कमांड्स नहीं है जो इसमें है। उसमें आप 2-3 कीज दबा के अपना एक कमांड अप्लाई करते हैं, इसमें आप एक क्लिक करने से कर देते हैं अप्लाई, तो इसमें फर्क है। जो 2020 है उसको अगर आप कंपेयर करेंगे 2023 के सॉफ्टवेयर से एडोब फोटोशॉप के, तो उसमें माइनर सा फर्क, इतना ज्यादा नहीं है। जिस तरह आप कह लें कि बॉयज बेहतर जानते होंगे कि नई एक बाइक आती है ना, तो उसमें सिर्फ स्टिकर का चेंज होता है, बाकी वही होती है, उसको 4 टायर नहीं लगा देते हैं, उसको 2 हेडलाइट नहीं लगा देते, इस तरह इसी यही चेंज होता है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी माइनर सा चेंज होता है। अच्छा जी, एडोब का जब आप फोल्डर खोलेंगे आपके पास ये इस तरह सेटअप आ जाएगा। किसी भी चीज को आपने इसमें से नई टेक्स्ट किसी भी हिलाना आपने क्लिक करने के बाद आपको एक छोटा कुछ मिनट लगेगा, 5 से 6, नेट बंद कर देना आपने, नेट नहीं ऑन करना। कोरल ड्रा भी आपने नेट सिर्फ 15 से 20 दिन तक चलेगा, उसके बाद ये होगी। इसे जब आपने डबल क्लिक करना है तो आपका एक छोटा सा सेटअप रन होने लग जाएगा, पैनल ओपन होगा, वो 5 से 6 मिनट लगेगा, वो बिल्कुल इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपका वो बिल्कुल आपकी जो एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल हो जाएगा, आपके विंडोज की सर्च बार में वो शो होने लग जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल मैंने इनको ना कन्वर्ट करके ना आपकी आसानी के लिए, बजाय कि आप एक फोल्डर खोल के लोकेशन को कॉपी पेस्ट करें या आप कुछ और मेथड अप्लाई करें या आप तंग हो परेशान हो, नहीं, सिर्फ एक पे क्लिक करना है आपने और आपकी चीज इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ये एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करने का बिल्कुल सिंपल एक मेथड है। उसके बाद आपने सिंपली कोरल ड्रा वाला पे आना है। ये कोरल ड्रा है आपका, इस पे मैंने आपकी सभी की कह लें कि हेल्प के लिए ये हाउ टू इंस्टॉल का एक ना नोट बनाया हुआ है। ठीक है, इसे ये सेटअप इसका पड़ा हुआ है, इसे आपने क्लिक करके वही सिंपली आपके पास एक पैनल ओपन होने लग जाएगा, वो लोडिंग करेगा और आपको ओपन हो जाएगा। इसे जब आप ओपन करेंगे हाउ टू इंस्टॉल को, आपके पास ये सारा इसका जो मेथड है वो आ जाएगा। ये किस तरह आपने इसे इंस्टॉल कर, इसका थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ है। जब आपने इंस्टॉल कर लेना है, ये बता रहा है कि आपकी जो फाइल है, जो आपके जहाँ पे ये इंस्टॉल होगा सी ड्राइव पे, वहां की लोकेशन में इसमें ना ये पड़े हुए हैं, ये वाला है ये क्रैक। ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है, ये इस तरह कॉपी करने के बाद आपके इसने ये लिखा हुआ है कि आपने इसे कॉपी करने के बाद जो सी ड्राइव की ये पड़ा हुआ है ना प्रोग्राम फाइल में कोरल ड्रा, और ये पड़ा हुआ है इधर एक फोल्डर बना होगा इसी नाम का, उसमें जाकर अपने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना। ये सारा मेथड इस पे लिखा हुआ है, जब आप तवज्जो से पढ़ेंगे ना इसे आपको बिल्कुल समझ लग जाएगी। ये सारा मेथड लिखा हुआ है, 2-3 स्टेप है, ज्यादा नहीं है, बस 2 से 3 स्टेप है, आपने उसे करना है और आपका सॉफ्टवेयर ये भी इंस्टॉल हो जाएगा और ये सेम एज इट इज आपको ये नीचे इस तरह ये शो होने लग जाएगा। आपसे नहीं ये कहेगा कि आप ट्रायल बेस पे कर रहे हैं, आप जी सिर्फ 20 दिन के लिए यूज कर रहे हैं, या आप ये कह लेंगे कुछ दिन के लिए चलेगा, नहीं, ये आपका परमानेंटली हो जाएगा और फाइल आपकी सेव होने लग जाएगी, एक्सपोर्ट होने लग जाएगी और इंपोर्ट होने लग जाएगी। ये इंस्टॉल करने का कोरल ड्रा का तरीका है। इसमें आपको ये पूरा फोल्डर में आपको बना होगा ये सारा, ये ना ये हाउ टू इंस्टॉल वाला मेथड मैंने लिखा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जी आपने सिंपली आना है अपने इन पेज पे। ये तो बिल्कुल बेचारा एक नन्ना मुन्ना सा सॉफ्टवेयर है, ये तंग नहीं करता। आपने जब इस फोल्डर को ओपन करना है, ये देखिए इसे आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, कोई सेटअप नहीं ढूंढना, आपने कोई चीज स्क्रॉल डाउन ऊपर नीचे नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। ओपन करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से सिंपली क्या करना है, IN लिखना है। IN मतलब कि सर्च करना है इन पेज को।
IN लिखना। IN जब आप लिखेंगे तो आपके पास ये वाली फाइल ये इस तरह जो आपको नजर आ रही है ये वाली आ जाएगी, ठीक है। इसे आपने जब इंटर करना है तो आपका फोल्डर के आगे आपके ये एक छोटा सा पैनल आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, इसे आपने ओके करना है, फिर ओके करना है, फिर ये ओपन होने लग जाएगा। ये कोई नहीं लोडिंग लेगा, ये कोई नहीं आपको इंस्टॉल करने का कोई मेथड तरीकाकार लेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 5 से 7 मिनट आपके ओपन होने में, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे। तो जब आप बार बार ओपन करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो फिर ये कम टाइम लिया करेगा और आपका इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा इस तरह इसे ओपन होने में। ओपन होने के बाद एक छोटा सा बार फिर आएगा ओके का, आपने उसे फिर ओके कर दिया। जब आप इसे ओके करेंगे तो आपको ये एक इंटरफेस आपका सॉफ्टवेयर का आ जाएगा। आपने नया पेज लगाना है कंट्रोल N से और अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। टाइपिंग कैसे स्टार्ट करनी है आपने, उसकी भी थोड़ी सी सेटिंग है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, बस ये ओपन हो जाए। चीजों को समझिएगा, सीखिएगा, आपके लिए बेहतरी है। आज की क्लास में आपको सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करना सिखा दूं ना तो मार का मार लिया हमने, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल करने का तरीकाकार है। जिन बच्चों को नहीं भी समझ लग रही हो बार बार पूछ लें मुझसे। एडोब भी इसी तरह आएगा, ये देखिए छोटा सा पैनल एक ओपन हो गया, इसे आपने ओके करना है। ये इसका इंटरफेस आ गया, इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आ गया। इससे अब हमने क्या करना है जी, कंट्रोल N करके एक नया पेज लगाना है। ये जो आपके पास ये न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हुआ है, इसे आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, इंटर कर देना, सिंपली आपके पास ये इस तरह आ जाएगा। इसके व्यू को आपने बढ़ाने के लिए, इसका जो आपका व्यू होगा, आपने इसके व्यू को फुल बड़ा करने के लिए या तो आप व्यू में जाएंगे, ये देखिए इस तरह F8 आ रहा है, यहाँ पे F8 200% व्यू आपका आ जाएगा। अगर आप अपनी शॉर्ट कीज यूज करेंगे तो आप F8 करेंगे, यहां से ये इस तरह इसका पूरा आपकी एलसीडी पे व्यू आ जाएगा। लिख लें F8 इसके फुल व्यू के लिए। अच्छा जी, जब ये ओपन हो जाएगा, आप सभी को मैसेज चैटिंग आती है। टेक्स्ट मैसेज कैसे करते हैं, कौन से जो इंग्लिश का अल्फाबेट है वो कौन सी आवाज निकालता है उर्दू, आप सभी को पता है। तो 90% इसमें उर्दू ऐसे लिखते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल करने वाला नहीं था, जल्दी ओपन हो गया, इसलिए मैं सबसे पहले आपको इसका बता रहा हूँ। जब आप इंस्टॉल कल को करके ले आएंगे, फिर मैं आपको उनके बारे में सारा, उनकी सेटिंग, इंटरफेस, हर चीज आपकी उनको बताऊँ। तो अभी टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं आपको सारा कुछ इसका बताता हूँ जो ओपन हो गया है, ठीक है। ये आपका इन पेज कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा, मैंने सारा आपको तरीकाकार बताया। जब आप क्लिक करेंगे, फोल्डर ओपन करेंगे, IN लिखेंगे, फाइल आएगी, उसे ओपन करेंगे, 2 से 3 ऑप्शन मांगेगा आपसे, ओके ओके कि आपने ओके करना है। आपके पास ये इन पेज का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने इसके व्यू को फुल बड़ा करना है F8 करके, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसमें अब आपकी कुछ चीजें नहीं सही आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं N लिखता हूँ, N किसकी आवाज निकालता है, नून की। अगर मैं लिखता हूँ A किसकी निकालता है, अलिफ की। अगर मैं लिखता हूँ Y निकालता है ये की। इसी तरह जब आप H निकालेंगे, H लिखेंगे तो वो हे की आवाज निकालेगा, के लिखेंगे वो काफ की निकालेगा। सिंपली सारे इसी तरह, F है तो फे की निकालेगा, G है तो वो गाइन की निकालेगा, गाफ की निकाल देगा, नून है तो वो कुछ चीज उन्होंने चेंज की हुई है, नून है तो वो तोहे की निकाल देगा, जे है तो जवाद की निकाल देगा, सवाद जवाद, एस है तो वो सीन की निकालेगा, अगर एक्स है तो वो से की निकालेगा। इसी तरह आपने क्या करना है, मैं आपको कोशिश करूंगा कल को एक A4 साइज पे ना पेज प्रिंट करके आप सभी के लिए लेके आऊंगा, जिनके ऊपर इसके सारे शॉर्ट कीज बने होंगे कि आपका कौन सा इंग्लिश के लेटर आपके ये टाइप कर सकते हैं। उसमें मोस्टली चीजें इसी तरह हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखिए नून लिख रहा हूँ ना, N से नून लिख रहा हूँ, मैंने सेटिंग की हुई है इसकी। आप जब लिखेंगे तो आपकी ये नून नहीं लिखेगा, आपको कुछ और ही इस तरह करके ना टाइपिंग करने लग जाएगा, ठीक है। तो आपकी इसकी छोटी सी सेटिंग है। आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है, फोनेटिक्स वर्ड्स आपकी जो लिखते हैं ये फोनेटिक्स वर्ड्स होते हैं, आपने इनको फोनेटिक्स वर्ड्स में इसके कीबोर्ड्स को कन्वर्ट करना है। कैसे करना है ये देखिएगा, एडिट में जाना है आपने, इसका जो सेकंड ऑप्शन है इसे लिखें, एडिट में जाना है आपने,
एडिट में जाने के बाद आपने सिंपली जो इसके सबसे नीचे एक ऑप्शन है, इस पे आपने कीबोर्ड लेके अपना माउस लेके जाना है। देन इसके लास्ट पे एक ऑप्शन है ये वाला, बिल्कुल लास्ट पे, इस पे आपने क्लिक करना है। ये छोटा सा है कि आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा। अब इस पैनल में यहाँ पे जिन बच्चों ने नया इंस्टॉल करना है वो यहाँ पे अरबिक, कश्मीरी या फारसी इस तरह लिखा आ रहा होगा, कोई भी आ रहा होगा लैंग्वेज, तो आपने इसे उर्दू की अपनी जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करना है। आपने यहाँ पे क्लिक करके फोनेटिक्स कर देना है सबसे, ये किधर गया, ये इधर, ये वाला फोनेटिक्स, ठीक है। ये आपने क्लिक करके इससे इसकी सेटिंग ओके कर देनी है, और इसमें से आपने किसी चीज को क्लिक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली ओके करना है। तो आपकी ये, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, इसका मैं थोड़ा सा आपको चीज बता देता हूँ एक और। अब ये मैंने ए लिखा है, ए लिखने से अलिफ बन गया। अब कोई बच्चा मुझे बताए अलिफ मद्दा कैसे लिखेंगे, उसके अलावा कोई बच्चा बताए कैसे लिखेंगे। किसने कहा था शिफ्ट पे, और किसने कहा था शिफ्ट पे? बस आपने कहा था। यार कॉन्फिडेंस रखें, गलत भी बताएंगे तो मैंने कौन सा क्लास से बाहर निकाल देना है। कुछ भी बता दे, गलत बता दे, सही बता दे, बोला करें। कंट्रोल ए से नहीं, कंट्रोल ए से होता है सिलेक्शन ऑल। कंट्रोल ए से जब हम ऑल फोल्डर, ऑल पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, इसमें कंट्रोल यूज नहीं होगा, इसमें यूज होगा शिफ्ट। शिफ्ट यूज होगा। ये देखें ए लिखा मैंने, अब इसी अलिफ को लिखने के बाद मैं इसी के ऊपर अगर शिफ्ट ए कर दूंगा तो वो अलिफ मद्दा बन जाएगा आपका। ये देखिए, ठीक है। मोस्टली हमारे जो उर्दू के हरूफ तहज्जी है वो नून से नून, एन से नून तो आएगा, लेकिन नून गुन्ना कैसे आएगा? शिफ्ट एन से। मेरा जो पहले वाला बैच था, जो मैं अभी आपकी बात, उनकी क्लास मेरी चलती होती है, वो आपसे बड़े सुस्त बच्चे थे। आप मुझे एक्टिव बच्चे लग रहे हैं सारे। आपको सिखाने में, पढ़ाने में मुझे भी एक्साइटमेंट फील हो रही है कि आगे जाके क्लासेस बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जब आप ज्यादा पूछेंगे, ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये बच्चे कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कम से कम आवाज तो सभी की आ रही है। सभी ये आपने एक साइको बनी हुई है, नून से एन, नून गुन्ना शिफ्ट एन से। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एस से सीन, तो 100% स्वाद किससे आएगा? शिफ्ट एस से। अगर मैं यहाँ पे नून लिखूंगा एन से, तो शिफ्ट नून से नून गुन्ना आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जी लिखूंगा, गाफ आता है, तो शिफ्ट जे करूंगा तो वो गायन आ जाएगा। अगर मैं क्यू करूंगा, काफ आ रहा है, तो शिफ्ट क्यू करूंगा तो वो एक वो शॉर्ट बनी होती है, वो उसके अंदर वो कोई भी जबर जेर आ जाएगी। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे ओ लिखेंगे तो हे आ जाएगा, शिफ्ट ओ करेंगे तो आपका ये हे की बनी है इस तरह नुक्तों वाला हे आ जाएगा, जो अक्सर ज़कात वगैरह के फोल्ड में आगे यूज हो रहा होता है। उसके बाद अगर आप के करेंगे तो काफ आ रहा है, शिफ्ट के करने से आपका हे आ जाएगा, के से हे की आवाज आ जाएगी। अगर आप शीन, आपका आएगा एक्स से, एक्स एक्स से आपका शीन आएगा। अगर आप शिफ्ट एक्स कर रहे हैं तो वो ये बन जाएगा सालाबारी वाला, एक्स से ये वाला बन जाएगा। अगर आप लाम कर रहे हैं, एल से लाम आ रहा है, तो शिफ्ट अगर एल करेंगे आप तो वो एक रहमत अली लाला बन जाएगा। इस तरह कुछ चीजें आपकी शॉर्ट की जाए, जब आप उन्हें अप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सारी चीजें ऐसे यूज होती है। मैंने कल भी बताया था, उर्दू इन पेज बेशक ग्राफिक डिजाइनिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, और अगर आपको नॉलेज हो या नहीं, मैं कुछ बताता हूँ। आपने फेसबुक पे पोस्ट देखी होगी, फलाना फलाना इंस्टीट्यूट ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करा रहा है, उसने लिखा हुआ बीच में एआई, एडोब फोटोशॉप। बड़ा मुश्किल होता है कोरोड्रा, वो बस एआई और एडोब फोटोशॉप सिखा के आपको एडोब इन ये वो सारी चीजें सिखाई जा रही है। ग्राफिक डिजाइनिंग में वीडियो का कंसेप्ट ही नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग अलहदा चीज है, वीडियो एडिटिंग अलहदा चीज है। जो लोग एडोब इन यूज करते हैं, आफ्टर इफेक्ट यूज करते हैं, उस पर वीडियो एडिटिंग होती है। एडोब प्रीमियम पे वीडियो एडिटिंग होती है। आपको मैं बताता हूँ, ये चीज है। आप एक वीडियोग्राफर नहीं है, आप ग्राफिक डिजाइनर है। आपका क्लाइंट कहता है जी मैंने एक वीडियोग्राफर हायर किया है, उसने मेरे प्रोडक्ट्स की, जो मेरी डिजाइन की वीडियो बनानी,
तो वो वीडियोग्राफर है, वो ग्राफिक डिजाइनर थोड़ी है। उसने क्या करना है, एडोब प्रीमियम में मटेरियल डालना है, लोगोस डालना है, प्रोडक्ट्स का शूट डालना है, कंटेंट राइट डालना है, थोड़ा सा फाउंड यूज करना है, टैग बना के उसमें हेडिंग 50% ऑफ की, स्पेशल ऑफर, ओपनिंग सून, कमिंग सून, ये ऐड करना है। ये सारी चीजें उसे किसने बना के देनी? तो ग्राफिक डिजाइनर ने बना के देनी है। तो आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ये आपकी भलाई होगी, आप वीडियोग्राफर वाला भी सॉफ्टवेयर सीख लें। नहीं नहीं नहीं, 3D एनिमेशन और चीज होती है, वो एडोब आफ्टर इफेक्ट पे होती है। एडोब प्रीमियम पे सिर्फ आप वीडियोस को, लेयर्स को उनमें इफेक्ट डाल सकते हैं किसी भी चीज का जो आप देख रहे होते हैं। बाज़ बात आपने इंस्टाग्राम पे ब्लॉग्स देखे होंगे या फेसबुक पे देखे होंगे, एक छोटा सा क्लिप आता होता है एज अ गिफ फाइल, इधर से चीज निकल रही होती है, इधर से निकल, एक ऊपर नीचे से, इसी तरह चीजें निकल के वो सारे लोगोस, डिजाइन, वो सारी पोस्ट को वो डिजाइनर ने बनाई होती है। वो डिजाइनर ने बना के मटेरियल वीडियोग्राफर को दिया होता है कि लो इन पे यूज करके आप अपनी चीजें तुम यूज कर ले। अगर वो वीडियोग्राफर ग्राफिक डिजाइनर है तो वो नहीं जाएगा ग्राफिक डिजाइनर के पास, अगर आप वीडियोग्राफर है तो आप नहीं जाएंगे वीडियोग्राफर के पास, आप खुद बना लेंगे। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग अलग चीज है, ग्राफिक डिजाइनिंग अलग चीज है, लेकिन जरूरत ग्राफिक डिजाइनर की उसे भी पड़ती है। अगर वो फील करे इसको कि जी मैं क्यों जाऊं किसी के पास, मैं खुद सीख लेता हूँ, सीख ले। अगर आप फील करेंगे मैं क्यों जाऊं किसी वीडियोग्राफर के पास, वीडियोग्राफी सीख ले। लेकिन ये दोनों सेटअप अलग अलग है। अच्छा ठीक है, आपको ये चीज ग्राफिक डिजाइनिंग की जो है मैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद आपका ये इन पेज का सारा ना, अगर आप, मैं अगर यहाँ पे करूंगा ना तो वो यहाँ पे ना स्लो हो जाएगा, वो ओपन नहीं होगा कुछ चीजें यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा तो मैं कल को आपके लिए प्रिंट करके ही लेके आऊंगा वो सारी चीजें इसकी फाइल में, क्योंकि मैंने वो निकाला हुआ था, प्रिंट किया हुआ मैंने, वो मेरे पास पड़े हुए, उसको दोबारा कमांड देके मैं आपके लिए ले लूंगा। A4 साइज का ना हाफ पेज होगा, उसके अंदर ना आपके पूरे इन पेज की जो शॉर्ट कीज है ना, हर लेटर्स के अंदर, अगर जे है तो जे का एक पैनल बन के ना छोटा सा, उसके अंदर लिखा होगा कि जे जे से आप ये वर्ड्स लिख सकते हैं, सिंपली जे से, शिफ्ट जे से। तो ये सारा इन पेज का ये छोटा सा मेथड है आपका। जो चीज आपकी सिंपली नोन गुना नून एन से नहीं आ रहा तो आप शिफ्ट एन करें। इसी तरह कुछ चीज उर्दू के जो हरूफ तहजी वो नहीं आ रही होगी तो आपने उसे शिफ्ट के साथ यूज करना है, वो इजीली आ जाएगा। ठीक है, ये उर्दू का आपका जो तरीकाकार है वो ये है इन पेज लिखने का। कल मैं बता रहा था आपको, अच्छा मैं चीज अभी बता रहा था, बात कहीं और साइड पे चलेगी। इन पेज ग्राफिक डिजाइनिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ ये। आप फ्रीलांसर बनते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिया आपने, आप अपनी स्किल्स ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर बन रहे हैं, फाइवर पे या अपवर्क पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपके पास कोई अरेबिक क्लाइंट आ जाता है जो आपको अच्छी खासी अमाउंट दे रहा है डिजाइन बनाने, तो आप एडोब में उर्दू नहीं लिख सकेंगे, कोरोड्रा में उर्दू नहीं लिख सकेंगे। इसमें फाउंड बने हुए, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ जी कि मैं क्लास दे रहा हूं, अगर मैंने ये लिखा है, मैं ये मैंने आपके सामने ये लिखा चीज है, ये मैंने जैसे भी लिखी है, ये इस तरह मैंने करके लिखा। अब इसको फाउंड कैसे देने, इसको कंट्रोल ए करना है आपने, सिलेक्ट, कंट्रोल ए से आपका सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ये ऊपर आपको फाउंड नजर आ रहा है, ये वाला पैनल जो आपका, ये सारा फाउंड का है। ठीक है, इसमें आपने फॉर एग्जांपल अरेबिक वाला में ये वाला फाउंड लगा देता हूँ, ये वाला फाउंड आपका इजीली लग गया। अब इसमें बात आती है जेर जबर पेश की। वो तो जब आप अरबी लिखेंगे तब जेर जबर लगाएंगे, जब आप किसी का एक सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें तो जेर जबर, बिल्कुल यहाँ पे जेर जबर नीचे जो आपका एम कीबोर्ड है ना, आपका एम देखें, एम के साथ एक छोटे से कीबोर्ड नजर आपको आ रहे होंगे, सैंपल्स ही नजर आ रही है, वो आपने शिफ्ट के साथ ये इस तरह जबर आ जाएगी, पे से। अच्छा पी से पे बन रहा है, और पी से क्या बनेगा, कोई बच्चा मुझे बताए, और कोई बच्चा बताए। अगर एक ने बता दिया उसको रिपीट भी कर सकते, जब आपको नहीं नॉलेज, तुक्का लगा दे, कोई बता दे आपको, तुक्का सही भी लग सकता है, लेकिन उससे मिलता जुलता, ये नहीं कह देना सर जी काफ वाला कुत्ता बन रहा है उससे, पी से पे वाली चीज बतानी है। ये वही कॉमन सेंस है, पी से अगर पे बन रहा है तो पी से 100% पेश भी बन रही है।
चे तो पी के बाद नहीं ना निकालना, चे नहीं निकालना, चे आपका बनेगा सी से, चे सी, नहीं सिंपली सी। ये जेर जबर आपने इस तरह करके अलहदा ये लगानी है। लगाने के बाद आपने इन्हें सिंपली, जब आपने इसे कोरल ड्रा में लेके जाना है, आपने जिसकी कॉपी कर रहे हैं रैबिक की, आपने वो जेर जबर उठा के उन लेटर्स के ऊपर रखी जानी, सेट कर देनी, आपका वो रैबिक से कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका ये अरेबिक लिखने का तरीका का है। इन पेज का मैं अच्छा ये इसमें से आपने फाउंड ना, ये सारे फाउंड लगे हुए इसमें। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फाउंड यूज करता हूँ तो इसका फाउंड चेंज हो जाएगा। अगर मैं कोई और फाउंड यूज करता हूँ तो इसी तरह ये सारे फाउंड इसके जो है ये चेंज होते रहेंगे। आप ये सारे फाउंड इसमें अपनी मर्जी का कोई भी फाउंड यूज कर सकते हैं, ये चेंज होने, ये फाउंड चेंज करने का तरीका कार है। इन पेज का सारी मैंने चीजें आपको बताई हैं आज। बाकी नेक्स्ट आगे जाके इसके जब यूज होगा आपको मजीद कंसेप्ट जो आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको मैं जो टूल्स बताऊंगा सिखाऊंगा, वो टूल्स आपको सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम नहीं बताऊंगा। आप फॉर एग्जांपल आज हमारी एडोब की क्लास में आपको टूल्स बता रहा हूँ, मैंने 2 से 3 आपको टूल्स बताए, उनका काम बताया, इन टूल से ये करते हैं। वो सिर्फ मैंने आपको सिखाया कि इन टूल से ये करते हैं, ये बनाते हैं, ये इफेक्ट लगाते हैं, मींस के इन टूल से ये आप कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि मैंने आज इसकी क्लास दी और नेक्स्ट इसका बताऊंगा ही नहीं। जब नेक्स्ट आपको डिजाइन पे लेके आऊंगा मैं, किसी डिजाइन पे आपको ये डिजाइन बनाए मेरा, तो आपने उन टूल्स का यूज करना है। मैं तब भी आपको बताऊंगा इन टूल्स का कैसे यूज करना है प्रैक्टिकली। एक तो होता है ना सिंपली टूल्स मैंने बता दिए जी ये आपके टूल्स हो गए। एक होता है कि उन टूल से मैं आपको काम करना बताऊंगा कि इन टूल से आपने इस तरह करके ये शेप बनानी है, ये करना काम, ये करना है काम, ये सारी चीजें मैं आपको ऐसे बताऊंगा। 5 मिनट रह गए, अगर किसी बच्चे ने कोई चीज पूछनी तो मुझसे पूछ लो। आपको बहुत सारी चीजें प्राइवेसी की भी बताऊंगा मैं, किस तरह आप अपनी वेबसाइट पे अपने चीजों पे प्राइवेसी लगा सकते हैं, जो कि बहुत हिडन है, वो कोई भी नहीं आपको बताता, या आपको कोई नहीं पता होगा, तो मैं आपको जरूर वो भी बताऊंगा। उसके अलावा आपको वेबसाइट में डेली बेसिस पे बताया करूंगा 1 से 2 वेबसाइट, जिनसे आप अपना मटेरियल ले सकते हैं, चीजों को सर्च कर सकते हैं, चीजों को आप आइडियाज ले सकते हैं, उनमें से आपके माइंड में, आपके आइडियाज में इजाफा हो। तख्लीक जो होती है ना, क्रिएटिविटी, वो मैंने कल भी बताया था, जो बच्चे कल नहीं आए वो आज फिर सुन लें। जब हम किसी चीज को तख्लीक दे रहे होते हैं ना, बना रहे होते हैं, कर रहे होते हैं अप्लाई उस पर, तो उसके ऊपर हमारे जो माइंड है ना, वो 100% फोकस करेगा ना, तो फिर ही वो अच्छी बनेगी चीज। और 100% फोकस वो तभी करेगा जब आपके पास आइडिया हो। चीजों को सर्च किया करें वेबसाइट पे जाके, गूगल पे जाके। अपना कीमती टाइम जो आपका है वो टिकटॉक वाली या स्नैक वीडियोस वाली फजूल प्लेटफॉर्म पे ना वेस्ट करें। रिक्वेस्ट ही है मेरी आपके साथ ये। ये आप देख लें, जो आपसे जो बच्चा एक रजिस्टर पकड़े, उसमें आप सभी बच्चों के नंबर लिख लें, जो भी आप में से लड़का बनना चाहता है एक बना ले, रजिस्टर घुमा के सभी नंबर अपने लिख देंगे, वो लिख देंगे। उसके अलावा गर्ल्स में भी ऐसे ही है, आप इसको एक बना ले, उसमें मुझे ऐड कर दे, मैं आपको दे दूंगा नंबर, फिर आप ऐड करके उसे भेजो, ठीक है। अगर आज जाके अपनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे आप, तो कल को हमारी टूल्स पे पहली क्लास होगी। आप बच्चों से सजेशन लें इसका। विजन क्लियर है सबका?
किसी को एलसीडी को देखने में मसला तो नहीं हो रहा? सब आपको सब कुछ नजर आ रही है क्लियर? जैसे ही बता रहा है मैं शर्त लगी है किसी बात पे के लिए है कोई गलत ड्राइवर दीजिए सही नजर आ रहा है सर आपको आपको नजर आ रहा है मैंने कैसे एंड करना है इसे कैसे रही क्लास आज लीव आ रहा है ना मुझे एंड मीटिंग करा रहा है मैं क्या करूँगा कल आपको बना देना मैंने वर्कस्पेस की प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है अब आपके पास ना ऑप्शन आएगा बैक आपकी 15 या 20 नंबर से आपको स्टॉक करा अब एंड फॉर्म उसके हमारे पास